भगवान श्री गणेश जी की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम और हनुमान जी की कृपा एवं अनुकंपा से हम आज आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताना चाह रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा किसने लिखी? हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और किस परिस्थिति में लिखी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। प्रयागराज में बांदा जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहां पर आत्माराम जी दुबे एवं उनकी पत्नी हुलसी दोनों रहा करते थे। हुलसी गर्भवती हुई, लेकिन उसे जो बालक हुआ वो 12 मास के बाद में हुआ। साधारणतः 9 महीने के बाद बच्चे होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा हुआ 12 महीने के बाद हुआ और जन्मते ही 5 वर्ष के बालक के समान दिखने लगा और इसके जन्मतः 3200 दांत थे। तो हुलसी डर गई, लेकिन इस बालक की एक विशेषता थी कि जैसे यहाँ पैदा हुआ इसने पहला शब्द रोया नहीं, पहला शब्द कहा राम, इसलिए इसे राम बोला भी कहने लगे। हुलसी बहुत डर गई और इस बच्चे को, चित्र विचित्र बच्चे को देखकर अपनी दासी चुनिया को दे दिया। चुनिया इस बच्चे को लेकर अपने ससुराल गई। कुछ महीने बाद इनकी माँ का, हुलसी का देहांत हो गया। अब चुनिया ने 5-5.5 वर्ष तक इस बालक का लालन पोषण किया। अब चुनिया भी चल बसी। अब यह बालक अनाथ हो गया, दर दर भटकने लगा। माँ पार्वती ने स्त्री का रूप लेकर इसका लालन पोषण किया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। नारायण जी से मुलाकात हुई, उन्हें इन्होंने गुरु मान लिया और ये अपने मार्ग पर चलने लगे। तुलसीदास जी पहले ऐसे नहीं थे। तुलसीदास जी जब इनका विवाह हुआ था और पहली बार इनके मायके गई थी पत्नी, तब उससे मिलने के लिए आतुर हो गए थे और अपने ससुराल आधी रात को चले गए। पूरी बारिश चल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक प्रेत का सहारा लेकर वो इस पार से उस पार चले गए। ऊपर जाकर पत्नी से मिले। पत्नी क्रोधित हो गई देखकर कि इतनी रात को आप यहाँ कैसे आ गए, और एक ऐसा ताना मारा कि तुलसीदास जी का पूरा जीवन बदल गया। इनकी पत्नी ने कहा कि अरे, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से, विष्टा मलमूत्र के शरीर से इतना प्यार करने की बजाय अगर आपने इतनी ही प्रीति राम से लगाई होती तो आपका जीवन बदल जाता। तुलसीदास जी को पश्चाताप हुआ और वे वहां से निकल पड़े, सीधे सरयू नदी के किनारे पर आए और उन्हें अब लगने लगा कि मैं संसार त्याग देता हूँ, अब इसमें कुछ नहीं धरा है, मुझे बस राम चाहिए। नारायण जी ने, इनके गुरु जी ने इन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाया। इन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, गुरु जी मुझे रामायण लिखना है, मैं मेरे ढंग से लिखूंगा, मेरे तरीके से लिखूंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने श्री रामचरित मानस का निर्माण किया। ये अवधी भाषा में है, इसमें चौपाई, दोहे, छंद, सोरठा सब कुछ है। रामायण संपूर्ण होने के बाद तुलसीदास जी बहुत आनंद से रहने लगे और उन्हें भगवान राम जी ने सिद्धि दी। अकबर राजा का उस टाइम पे राज्य तब वहां रह रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने एक मृत बालक को जीवित कर दिया राम जी की कृपा से। यह बात अकबर राजा के कानों तक गई। अकबर राजा ने बीरबल से कहा कि इसे बंदिस्त कर दो, ये जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया तो जीवित बच्चे को मार भी सकता है, इसे कारागार में डाल दो, तुरुंग में डाल दो। और इन्हें तुरुंग कारावास में डाल दिया गया। वहां पर तुलसीदास जी बैठे बैठे क्या करते, उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं रामदूत हनुमान जी की स्तुति लिखूं। उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दी भगवान भोले शंकर बाबा शिव जी ने। और जैसे ही प्रेरणा मिली तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसे हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां है, इसलिए इसे चालीसा कहा गया। इसमें हनुमान जी की स्तुति की गई है, उनका पराक्रम बताया गया, राम भक्ति बताई गई है। ये अवधी भाषा में है
और इतनी सरल लिखी गई है कि कोई भी कंठस्थ कर ले। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को, सबको यह कंठस्थ होना चाहिए, याद रहना चाहिए। इतनी सुंदर हनुमान चालीसा लिखी तुलसीदास जी ने। अवधी भाषा में रहने के कारण कुछ कुछ शब्द लोगों के ध्यान में नहीं आते, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको सरल और सीधी भाषा में हनुमान चालीसा विस्तार पूर्वक बताए, इसका अर्थ सहित आपको समझाकर बताए। हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए, इसलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में तुलसीदास जी ने जो यह दोहा लिखा है, यह दोहा रामचरितमानस पे अब आता है और यहाँ पर भी उन्होंने उसी को फिर से दोहराया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। अर्थात श्री गुरु जी के चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों को देने वाला है। ये चार फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमें मिलते हैं हमने अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, भक्ति की तो। धर्म के बारे में आप सभी जानते हैं, मंदिरों में जाना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, भगवान के ग्रंथ पढ़ना और अपने धर्म के प्रति आसक्त रहना, अपने धर्म का पूरा मान सम्मान रखना, ये हमें आ जाता है। अर्थ किसे कहा जाता है? दूसरा फल अर्थ, यानी हमारे घर में जो धन आता है वो नीति द्वारा आए, अनीति का धन नहीं आए, वो हमें प्रभु राम जी की भक्ति करने से मिलता है। धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब वासना नहीं है, काम का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि पति और पत्नी मिलकर वंश की वृद्धि करते हैं, उसीलिए काम कहा गया है। पवित्र संबंध पति पत्नी का। धर्म, अर्थ, काम और अब मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? हम अभी बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु के बाद में हमारी ये आत्मा दूसरे शरीरों में जा रही है। कभी हम कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी गौ माता बन रहे हैं, कभी बैल बन रहे हैं, कभी चूहा बन रहे हैं, कभी चींटियां बन रहे हैं। हम बार बार हमें अलग अलग माता के गर्भ में जा रहे हैं और वहां से जन्म ले रहे हैं, उसका फल भोग रहे हैं और फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। ये बार बार जो जन्म हम ले रहे हैं, 84 लाख योनियों में इधर से उधर फिर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, पापों को भोग रहे हैं, इससे मुक्ति दिलाते हैं, उसे कहते हैं मोक्ष। इसके बाद में कोई जन्म नहीं लेना है, सीधा वैकुंठ में निवास करना है। ये चारों फल प्रभु श्री राम जी की स्तुति से मिलते हैं, उनकी कृपा से मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी देखिए अपने को कितना नगण्य बताते हैं कि भगवान मुझे कहाँ बुद्धि है और मेरा तन कितना दोषों से भरा हुआ है। और पवन कुमार, मैं तो बस आपका सुमिरन करना चाहता हूँ, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे सारे जो विकार है, क्लेश विकार है, जो मेरे अंदर, मन के अंदर जो विकार है, शरीर के जो विकार है, ये दोनों मेरे दूर कीजिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और इसके बाद जो हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है, यहाँ से 40 चौपाइयों की शुरुआत होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, हनुमान तूने इतने कार्य किए, तुझे अभिमान नहीं आया, बड़े प्रेम से किए तूने और मेरा नाम ले लेकर किए। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, कुछ ले भी नहीं रहा है, तो मैं तुझे वरदान देता हूँ हनुमान की, तो चिरंजीव रहेगा, तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो वायु रूप से इन चारों युगों में, चाहे वो सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, इसमें तो उपस्थित रहेगा और लोगों के मनोरथ एवं कामनाएं पूर्ण करेगा। इस हनुमान चालीसा का पठन करने से, हनुमान जी की स्तुति, उनका पराक्रम वर्णन करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे आपको पता ही चलेगा कि इस चौपाइयों में क्या क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान गुण के, ज्ञान और गुणों में सागर है। सागर यानी जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जो अथाह है, कि कितना गहरा है, कितना दूर तक है, हमें दिखाई देता है, अंत नहीं उसका। ऐसे ज्ञान से भरे हुए सागर के समान आप हनुमान जी है। जय कपीस
तिहु लोक उजागर। और कपीश जी, हनुमान जी महाराज, आप तीनों लोकों में आपकी कीर्ति गाई जाती है, आप उसमें उजागर है। ये तीनों लोक कौन? ऊपर स्वर्गलोक, और जहां पर हम यहाँ रह रहे ये भूलोक, और नीचे पाताल लोक। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति गाई जाती है भगवान। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के धाम हनुमान जी, आपके पास बहुत पराक्रम है और बल बहुत है, और आप प्रभु श्री राम जी के दूत हो, और आपका नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र के नाम से, पवन सुत के नाम से आपको जाना जाता है। एक छोटी सी कथा याद आ गई, आपको बता देता हूं कि जब दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ के लिए कहा तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलवाया। श्रृंगी मुनि ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, उसमें से अग्नि देवता प्रकट हुए एक प्रसाद लेकर। वो प्रसाद दशरथ जी को दिया गया। दशरथ जी ने कौशल्य जी को दिया, कौशल्य जी को आधा दिया, आधा सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कैकेयी रुष्ट हो गई कि मुझे आधे से भी आधा दिया, कौशल्य को ज्यादा दिया, इसलिए उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वो बाहर चले गई, ऊपर आकाश की ओर देखने लगी। उसके हाथ में वो प्रसाद था। भगवत कृपा से एक चील जा रही थी आकाश में उड़ते हुए, वो नीचे आती है और इसके हाथ का प्रसाद लेके देती है और उड़ने चले जाती है। कैकेयी का प्रसाद चला गया, इसलिए कौशल्य ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद कैकेयी को दे दिया था। वो चील दूर तक जाती है। अंजनी माता एक पर्वत के ऊपर हाथ जोड़कर खड़ी है, हाथ पसार कर खड़ी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए जो अतुलनीय हो, जो भगवान का अवतार हो। यह सोचते सोचते ऊपर चील बराबर भगवान की योजना के अनुसार वह प्रसाद अपनी चोंच से छोड़ देती है और वह अंजनी माता के हाथ में आता है और अंजनी माता उसे ग्रहण करती है। आप सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ और पवन उनके पिता है और अंजनी माता है। ऐसे हमारे हनुमान जी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आप महावीर हो, आप विक्रम के दाता हो और आप बजरंगी हो, आपको बजरंगी कहा जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी है हनुमान जी महाराज, आप मेरी खराब बुद्धि को नष्ट कर दीजिए और मुझे सुमति दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे इस मस्तिष्क में अच्छे विचार आए, आपके भक्ति हो, ऐसे मुझ पर कृपा कीजिए। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी, आपका जो बदन है वो कंचन के समान है, सुवर्ण के समान है, पीला पीला है। कुंचित कंचन वर्ण विराज सुवेशा, और आप सुंदर वस्त्र धारण किए हो। कानन कुंडल कुंचित केशा, आपके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल है, आपके घुंघराले बाल है, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने उसाजे। आपके हाथ में, एक हाथ में वज्र है जिसे हम गदा कहते हैं, और दूसरे हाथ में ध्वजा है जिस पर श्री राम लिखा हुआ है। एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वज लिए हुए आप विराजते हैं। और कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके कांधे के ऊपर मूंज की जनेऊ शोभा दे रही हनुमान जी महाराज। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शंकर जी के अवतार है और केसरी के नंदन है, केसरी के आप पुत्र है हनुमान जी महाराज। और आपका तेज इतना है कि जिसे कोई समा नहीं सकता, इसलिए पूरा जग आपका वंदन करता है, आपकी स्तुति करता है हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, आप गुणों के भंडार है और आप बहुत चतुर हैं। चतुर के बारे में आपको पता है, जब माँ सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी समुद्र से जा रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने भेजा था। सुरसा कहने लगी, हनुमान मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी कहने लगे, मैं सीता माता का पता लगा कर आता हूँ, फिर तू मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी। सुरसा ने अपना मुंह खूब फैलाया, बड़ा किया तो हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने और बड़ा मुंह फैलाया, हनुमान जी और उससे भी बड़े हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह किया और उससे भी बड़े हो गए।
लेकिन तुरंत हनुमान जी छोटे हुए उसके मुख में चले गए और वापस आ गए। तो सुरसा प्रसन्न होकर कहती है, हनुमान मैंने तेरे बल और बुद्धि का भेद पा लिया। मुझे देवताओं ने भेजा था कि तेरे पास सिर्फ बल है, बुद्धि है कि नहीं, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं तेरे पास आई थी। और अब मैं मान गई कि तुझ में बहुत ही तू चतुर है। राम काज करिबे को आतुर। और हनुमान जी महाराज आप राम जी का कार्य करने के लिए आतुर रहते, तुरंत रहते, आप राह नहीं देखते। और जैसे हनुमान जी राम जी आज्ञा देते हैं, आप तुरंत वो कार्य करने लग जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज आप राम जी का चरित्र सुनने के लिए रसिक है उसके। आप जहां जहां राम जी का चरित्र होता है, सुंदरकांड पाठ होता है, रामायण कथा होती है, वहां पर आप जाकर उपस्थित होते हैं और आप उसके रसिक है। राम लखन सीता मन बसिया। राम जी, लखन जी और सीता जी आपके मन में हमेशा बसा करते हैं। राज्याभिषेक के समय विभीषण जी ने ताना मारा कि हनुमान तुझे जो माला, इतनी सुंदर माला दी गई, तूने उसे तोड़ तोड़ कर मोती को फेंक दिया और कहने लगा कि इसमें राम नहीं है, मेरे राम नहीं है, तो क्या तेरे अंदर तेरे राम है? तो तब हनुमान जी ने कहा था कि विभीषण मेरे इस हृदय के अंदर मेरे राम बसा करते हैं। और उन्होंने जय श्री राम कर छाती फाड़ दी थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के दर्शन करे थे। इसलिए कहते हैं श्री राम जानकी बैठे हैं तेरे सीने में श्री। अभी हमने आपको इस श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित हनुमान चालीसा के 10 चौपाई का अर्थ विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर कुछ क्षण के लिए हम विश्राम लेंगे। ये आगे चलती रहेगी श्रृंखला। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और आपको आगे जो है 11 चौपाई से लेकर 20वीं चौपाई तक बड़े प्रेम से, आनंद और भक्ति के साथ इस हनुमान चालीसा का अर्थ अच्छे से समझाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।